निश्चित रूप से हाईजैक कर लिया है। नीतीश का कोई पलड़ा भारी अब नहीं है। वहाँ तो इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी है और निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी वहाँ। तो बीजेपी एक नए चेहरे को लाई है बिहार में, सम्राट जी को। सम्राट तो पिछले में भी चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे हैं। हाँ, तो वो नया चेहरा कहाँ से हो गए? वो नया चेहरा नहीं है, वो तो घिसे पिटे लोगों में से हैं। जो नीतीश के सरकार में डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, वो नया चेहरा कहाँ से आया? नीतीश को हटा के सम्राट को सीएम बीजेपी बनाएगी। ये तो यही करती है, ये भस्मासुर है। भारतीय जनता पार्टी आपके कंधे पर, आपके सर पर हाथ रखेगी। अब देखिए शिवसेना को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। आप तो उड़ीसा में जाइए, क्या किया वहाँ जो है नवीन बाबू को खत्म कर दिया। पंजाब में आप जाइए, वहाँ प्रकाश सिंह बादल की पार्टी को खत्म कर दिया। तो ये जिनके साथ रहते हैं पहले अपनी ताकत बनाते हैं और फिर भस्मासुर की तरह से उनके। चिराग पासवान का बड़ा जबरदस्त समर्थन है। चिराग पासवान, आपको बताऊं, चिराग पासवान भी इस मुद्दे पर, वक्फ के मुद्दे पर नंगा हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे ऐसे लोगों को नंगा कर दिया है कि आप देख लो, आप जिसको वोट देते हो अल्पसंख्यक को, वो आपका हितैषी नहीं है। तो नीतीश जब मजबूर है तो फिर इंडिया का साथ क्यों नहीं छोड़ देते? मोदी जी का साथ छोड़ दें। अब नीतीश जी की चली चलाई बेला है। अच्छा, वह इतने फ्रस्ट्रेशन में आ चुके हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाना चाहती है, अपने दल के लोगों को ज़्यादा टिकट देना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है, ये जिसके साथ रहे उसको धोखा और दगा दिए हैं। वही बिहार में भी है। नीतीश कुमार को ये धोखा देंगे, उनको आगे करेंगे, चुनाव लड़ाएंगे और बकिया उनको धकिया करके नीचे कर देंगे और अपनी पार्टी की सरकार बनाने का प्रयास करेंगे। लेकिन वहाँ इंडिया गठबंधन के आगे भारतीय जनता पार्टी, नीतीश कुमार, चाहे पासवान हो चाहे मांझी हो, सारे के सारे लोग बौने हो चुके हैं। इसीलिए कि अभी मांझी 50 सीट मांग रहे थे कि मुझको इतना सीटें चाहिए, आपने पार्लियामेंट में मुझको कम सीटें दी है। तो उनके यहाँ बगावत है, हमारे यहाँ कोई बगावत नहीं। हमारा जो कम्युनिस्ट का हिस्सा है, जो इनका कांग्रेस का है, तेजस्वी का हिस्सा है। लेकिन मोदी जी जाते हैं बिहार में, अभी आप देखते हैं, वो तो कहते हैं कि पूरा बिहारी हमारे साथ है। वो तो जहाँ जाते हैं वहाँ का बेटा बन जाते हैं। या पिछले समय का कोई संबंध रहा होगा, या भविष्य में आपके परिवार में पैदा होगा। ये जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ अपना पारिवारिक रिश्ता बनाते हैं। पता नहीं अपनी पत्नी को भी नहीं रख पाए, पत्नी से अपना संबंध नहीं चला पाए, और देश के लोगों को जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ के लोगों को अपना बनाने के और मुरीद कर लेते हैं। लेकिन ये चलेगा नहीं, क्योंकि सर्वे भी, और सर्वे में बीजेपी को जीत दिखा रहे हैं। सर्वे किसका है? सर्वे हम ही आप तो करते हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया का सर। हाँ, तो मेन स्ट्रीम मीडिया मोदी की दलाली करती है, करोड़ों रुपया विज्ञापन पाती है, उनका व्यवसाय चलता है। सोशल मीडिया की बात करिए आप, सोशल मीडिया में गरीब लोग हैं, समाज के लोगों को ये अपनी सही जानकारी देते हैं। अगर सोशल मीडिया ना हो तो भारत सरकार के गलत कार्यों की जानकारी आम जनता तक नहीं पहुंच पाई है। इसीलिए सोशल मीडिया के लोगों को मैं सैल्यूट करता हूं कि कम से कम आप जनता के हक और हुकूक की बात करते हैं। भारत के सरकार की गलत नीतियों का, गलत सिद्धांतों का आप आम जनता तक प्रचार और प्रसार करते हैं, आप आम जनता को उसकी जानकारी देती है। ये सोशल मीडिया का काम है कि लोगों को जागरूक प्रेडिक्शन, बिहार कौन मारेगा बाजी इस बार? बिहार इंडिया गठबंधन बाजी मारेगी। पिछले चुनाव में भी तेजस्वी की सीटें बढ़ी थी। सर्वे है ये मैं पब्लिक का आदमी हूँ, मैं पब्लिक में रहता हूँ, पब्लिक की बात सुनता हूँ, चाय की दुकान पर सुनता हूँ, बस में सुनता हूँ, टेम्पो में सुनता हूँ कि अब की बार तेजस्वी की सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार। सर बिहार कौन जीत रहा है? बिहार इंडिया गठबंधन जीत रहा है। इसलिए जीत रहा है कि जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार का स्तर बिहार में गिरा है और उसका फ़ायदा इंडिया गठबंधन को होगा। इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, ये आप मान करके चलिए। लेकिन इंडिया गठबंधन कैसे जीतेगा? आपको बताऊं, ये पहले वक्फ बिल लाए भारत सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार, और ये हिंदू मुस्लिम की बात करना चाहते थे, लेकिन जितना भुनाना चाहिए था, ये कहते थे कि यहाँ बड़े मुसलमानों का अहित होगा और छोटे मुसलमानों का लाभ होगा। तो आप बताइए ना, मुसलमानों के हित के लिए भारत सरकार ने
कहाँ तक काम किया है? कोई काम नहीं किया है जिससे मुस्लिम समाज के लोगों को लाभ हो। लेकिन इंडिया गठबंधन कह रहा है उस लायक का नेता नहीं है जो बिहार के लोगों का दिल जीत सके। नहीं, ऐसा है कि ये भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों का एक मुगालते में ये लोग हैं। वहाँ जब ये थे लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी से ने लोगों को नौकरी दिया है अपने शासनकाल में जब उप मुख्यमंत्री थे, तो उसका लाभ इनको मिलेगा, इंडिया गठबंधन को मिलेगा। इंडिया गठबंधन के मतों में बढ़ोतरी होगी, वृद्धि होगी, और इनके मतों में घटोतरी होगी। आपको बताऊं कि नीतीश कुमार एकदम जनता के बीच से उनका मान सम्मान गिर चुका है। जनता के बीच में उनका कोई भी प्रतिष्ठा और सम्मान नहीं बचा है। वो अपने बेटों को भी नहीं ला पाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार जो वक्फ बिल पर समर्थन दिया उन्होंने नरेंद्र मोदी की सरकार को, वहाँ का अल्पसंख्यक, वहाँ का गरीब गुरबा इनकी सरकार से कटेगा और इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देगा। बोल रही है नीतीश है तो बाहर है बिहार में। आपको बताऊं, आप महाराष्ट्र का नाम सुने हैं? हाँ, महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर शिवसेना को तोड़ करके आपने बनाया, और आज उनको जैसे दूध में मक्खी होती है, उस मक्खी को निकाल करके बाहर कर दिया। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है महाराष्ट्र में। उसी तरह से यहाँ चाहे पासवान हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे मांझी हो, इन सारे लोगों की हैसियत को बौना कर दिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और अपने वर्चस्व को बढ़ाया है। इसीलिए आप कुछ भी कह लीजिए, वहाँ नीतीश बुरी तरह से हारेंगे, भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से। कितनी सीटें आएंगी? कांग्रेस का समझौता तेजस्वी से है। हाँ, इंडिया गठबंधन है, तो वहाँ मतों का विभाजन अब नहीं होने वाला है। लेकिन राहुल के नाम पे थोड़ी कोई वोट देगा, कन्हैया के नाम पे। आप बताइए, जो पिछली पार्लियामेंट का चुनाव हुआ, और सिर्फ राहुल गांधी के नाते उत्तर प्रदेश में भी सपा वोट पाई है, चूंकि वोटों का बंटवारा नहीं हो पाया। बात आपका बिल्कुल ठीक है, लेकिन बिहार में तो नहीं वजूद। आपको बता रहा हूँ ना, तेजस्वी का वजूद है कि नहीं? हाँ, तेजस्वी का है। तो जब वोटों का बंटवारा नहीं होगा तो वहाँ निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन ही चुनाव जीतेगा, उनकी सरकार बनने जा रही है और सरकार बन करके रहेगी। तो राहुल समर्थन दे रहे हैं कि तेजस्वी सीएम पद की घोषणा कर दिया कि इंडिया गठबंधन का जो चेहरा होगा वो तेजस्वी यादव होंगे। तेजस्वी यादव के अगुवाई में बिहार के लायक है तेजस्वी। क्यों? जब डिप्टी चीफ मिनिस्टर था, लोगों को नौकरी दिया, तो बिहार के लायक नहीं था? कुर्सी तो पाने दीजिए। उसी के नकल में तो ये भी चलना शुरू कर दिए थे, नीतीश भी। लेकिन नीतीश ने वक्फ बोर्ड के मामले में जो मुसलमानों से, अल्पसंख्यकों से वोट लेते थे, उनको दगा दिया, उनको धोखा दिया। उस धोखों को उस मुस्लिम वर्ग परेशान है।